Dear student, good morning, good evening, whatsoever the time you are watching this video. इस वीडियो में हम क्लास 11th का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें कि हम यूनिट्स के बारे में जानेंगे। हालांकि यूनिट्स के बारे में हम लोग लोअर क्लास में भी पढ़ चुके हैं। देखा जाए तो ये जो वीडियो है ये एक तरह से रिवीजन ही है जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जो हमारा पहला चैप्टर है मैंने नोट कर रखा, यूनिट्स, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। तो सबसे पहले कुछ हम डेफिनेशन के बारे में जानें, क्योंकि हम फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी को डील करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या होती है ये समझ लें। The quantity which can be measured and used to describe the law of physics is called physical quantity। यानी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको कि हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं और जिसका कि हम मेजरमेंट कर सकें, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल हम कहेंगे जैसे मास है, लेंथ है, डिस्टेंस है। These physical quantity can be measured, but the things like sweetness, hardness, that is the property which cannot be measured directly। तो आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट क्या है? When we measure a given physical quantity, उसमें हम करते क्या हैं? हम एक स्टैंडर्ड मेजरिंग डिवाइस लेते हैं। दैट मेजरिंग डिवाइस शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड बाय ऑल। और ये मेजरमेंट का प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी टेक दिस पेन एज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, केवल हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। देन if we ask to measure the length, then we put this pen along the length and we try to find out how many times this pen consists of that length। मतलब 4 times, जब 4 times हमने 1 2 3 4 टाइम्स जब हमने इस पेन को उस लेंथ के अलोंग रखा, तो इसका मतलब वो लेंथ हमने मेजर कर ली है इस पेन की लेंथ के यूनिट्स में। ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड चूजन हैविंग सिमिलर नेचर। यहां पर एक बात और इंपॉर्टेंट आ रही है, सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर का मतलब जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं, द नेचर of our measuring device should be similar to that physical quantity। For example, if we ask to measure the mass of the object, then mass of the object cannot be measured with the help of the meter। Meter is used for measuring the length। तो मीटर का नेचर जो है वो लेंथ से मैच कर रहा है, और किलोग्राम जिससे कि मास मेजर करते हैं उसका नेचर मास से मैच कर रहा है। तो किलोग्राम की हेल्प से हम लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, और लेंथ की हेल्प से हम जो है, या कहें लेंथ का जो यूनिट है, लेंथ को मेजर करने की जो यूनिट मीटर है, उससे हम मास मेजर नहीं कर सकते। तो ये मतलब है हैविंग सिमिलर नेचर का। जब हम मेजर करते हैं और मेजर्ड वैल्यू हमें ऑब्टेन हो जाती है, देन वी हैव 2 थिंग्स। Number 1, the magnitude of measurement 5 सेंटीमीटर। 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। सेंटीमीटर क्या है? इट इज यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द लेंथ। द मेजर्ड वैल्यू कंटेन्स 2 थिंग्स, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहां लिखा हुआ है। और सेकेंड जो हाइड हो गया है, दैट इज the unit of, या कहें यूनिट in which the physical quantity is measured। तो मेजरमेंट में 2 क्वांटिटीज होंगी,
एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, दूसरा उसके साथ अटैच जो है यूनिट होगी जिसमें कि हमने उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया है। आगे बढ़ते हैं, इसी कंटिन्यूएशन में देखें, द मेजर्ड वैल्यू इज रिटन एज एन यू। मतलब क्या हुआ कि हम लिखेंगे, जैसे लिखा 5 सेंटीमीटर, तो 5 क्या है, एन है, और सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है, यू है। तो मेजर्ड वैल्यू इज रिटन एज एन यू। और यहां पर एक बात जान लें कि जो एन है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक लेंथ है उसको सेंटीमीटर में मेजर किया, उसी लेंथ को मीटर में मेजर करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो है सेम नहीं आएगी। When we measure the same length using the meter, we will get a smaller value, smaller numerical value in comparison to when we measure the same length using the unit as centimeter. जैसे हमने 5 सेंटीमीटर लिखा है, इसको मीटर में लिखें, then it will come out 0.05 मीटर। देखिए यहां पर जो ये n है उसकी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है 0.05 है, और यहां पर 5 सेंटीमीटर है, तो 0.05 इज लेस देन 5। तो जैसे जैसे हम यूनिट को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो ऑब्टेन्ड न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इट मीन्स n जो है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट यूज्ड फॉर मेजरमेंट। इट मीन्स n इंटू यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इफ वी मेजर द सेम क्वांटिटी इन 2 different units, then their value and then the product of n and u will remain same, constant। मतलब 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर। यहां पर हमने सेंटीमीटर में मेजर किया लेंथ को, यहां मीटर में मेजर किया। उसको हमने जनरल फॉर्म में लिखा है n1u1 इज इक्वल टू n2u2। n1 n2 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी व्हेन इट इज मेजर्ड, एंड u1 u2 क्या है, द यूनिट्स इन विच the physical quantity is measured, where n1 and n2 are the values of the physical quantities in 2 different units u1 and u2। जैसा कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है जब यूनिट सेंटीमीटर है, और जब यूनिट मीटर है तो न्यूमेरिकल वैल्यू 0.05। अब यूनिट समझ लें, तो यूनिट क्या है, व्हाट इज यूनिट that we use for measuring the physical quantity? The standard chosen to measure the physical quantity of same kind is called unit, standard chosen। अब ये किसी की मर्जी नहीं है कि हम मेजरमेंट के लिए हम अपनी कोई यूनिट यूज करेंगे। ये कोई कंट्री भी ऐसा नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वन कंट्री टू अनदर कंट्री में जो है लेन देन होता है। यहाँ की के आइटम दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होते हैं, कुछ इंपोर्ट होते हैं दूसरी कंट्री से। तो यूनिट जो है एक यूनिवर्सल होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड चूजन, एंड दैट स्टैंडर्ड चूजन शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड नाउ। और बात यहाँ पर है कि उसका नेचर जो है, जो भी यूनिट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नेचर उस फिजिकल क्वांटिटी के नेचर से मैच करना चाहिए। तो स्टैंडर्ड चूजन टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड यूनिट। आगे बढ़ते हैं, और यूनिट की कुछ प्रॉपर्टी हैं कि यूनिट जो हमने चूज की है उसकी
what should be the property of that unit. देखिए, essential property of unit chosen for measurement. Number 1, it should be suitable in size. जो हमने यूनिट यूज कर रहे हैं मेजर करने के लिए, उसका साइज सुटेबल हो. ऐसा नहीं कि इनकन्वीनियंट हो उसका साइज. इट शुड बी इजिली एसेसिबल, मतलब एवरीवन शुड इजिली एसेसिबल दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मेजरमेंट. अब जैसे मीटर है, everyone can easily access the meter. Centimeter, there are so many devices available in the market that shows the centimeter. We use in our daily life, like scale. With the help of a scale we can measure the length, and a scale shows centimeter. It should not vary with the time. ऐसा ना हो कि यहाँ इंडिया में उस यूनिट का कुछ वैल्यू है और दूसरी कंट्री में उसकी दूसरी वैल्यू हो जा रही है टाइम के साथ, मतलब वेरिएशन हो रहा है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. एंड इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल, मतलब एवरी कंट्री इजिली रिप्रोड्यूस इट्स अ प्रोटोटाइप यूनिट, एंड सो दैट एवरीवन कैन यूज दैट पर्टिकुलर यूनिट फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी. इजिली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए. एंड लास्ट, इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम. जो ये फिजिकल कंडीशन है उस पर डिपेंड नहीं करना चाहिए. ऐसा न हो कि किसी कंट्री में टेम्परेचर हाई है तो वहाँ पर जो मेजरिंग यूनिट है उसकी वैल्यू कुछ और हो जा रही है, और जहाँ टेम्परेचर लो है तो वहाँ कुछ और वैल्यू हो जा रही है. तो इस तरह से जो हमने स्टैंडर्ड चूज किया है फॉर मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटी एज यूनिट, इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम एक्सेट्रा. अब देखते हैं कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस समय क्या अवेलेबल हैं या हम लोग क्या यूज करते आए हैं. देखिए, कुछ सिस्टम ऑफ यूनिट. अब सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब हुआ कि इट इज अ सेट ऑफ यूनिट्स, कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट which can measure all the fundamental quantity as well as derived quantity. यहाँ पर लिखा हुआ है complete set of unit which is used to measure all kind of fundamental quantity and derived quantity is called a system of unit. तो जितनी भी वर्ड में जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी को, चाहे वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं चाहे वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, उन सबको मेजर कर सकने वाला एक कंप्लीट सेट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, सिस्टम ऑफ यूनिट. कुछ ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हम जानते हैं, वो है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम. यहाँ पर जैसा कि क्लियर है कि लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में. ग्राम है तो इसका मतलब मास शुड बी मेजर्ड इन ग्राम, एंड टाइम जो होगा वो सेकेंड में मेजर किया जाएगा. और यहाँ पर इस सिस्टम में यूनिट ऑफ फोर्स डाइन है, इससे भी हमें फैमिलियर होना चाहिए. और यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी जो है वो अर्ग है सीजीएस सिस्टम में. दूसरा सिस्टम जो कि ब्रिटिश सिस्टम है, द फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम. तो यहाँ पर हम लेंथ को फुट में मेजर करेंगे, मास को पाउंड में, जिसको शॉर्ट फॉर्म एलबी लिखा होता है, और टाइम को इसमें भी सेकेंड में ही मेजर करते हैं. एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम. तो यहां भी क्लियर है कि लेंथ विल बी मेजर्ड इन मीटर, मास विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स इन दिस सिस्टम. यहां पर यूनिट ऑफ फोर्स जो है अलग से न्यूटन है, और यूनिट ऑफ एनर्जी और वर्क जो है वो जूल है. एक लास्ट जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है, दैट इज कॉल्ड एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, और जिसका कि हम यूज कर रहे हैं एट प्रेजेंट.
It is a internationally accepted present system of unit. All physical quantity can be measured using this system, whether they are fundamental physical quantity or derived physical quantity. तो हम कोशिश करेंगे इस जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका एसआई यूनिट हमें मालूम होना चाहिए. नेक्स्ट है, हमें मालूम होना चाहिए फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है. फंडामेंटल क्वांटिटीज तो फिजिकल क्वांटिटी विच आर नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी डिफाइंड इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी. मीन्स ऑल दोज क्वांटिटी which can be defined independently. It means they will not depend upon any other physical quantity. Such physical quantities are called fundamental physical quantity or basic physical quantity. So there are 7 fundamental physical quantity. मैंने नोट कर रखी हैं, देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी है. एक तो लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी. दीज आर द 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. दे हैव देयर ओन डेफिनेशन, मीन्स दे आर डिफाइंड इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. इसके साथ में जो अदर क्वांटिटी है उनको, इसके अलावा उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं. मीन्स दीज क्वांटिटीज इन डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटी आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी. जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटी हैं उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी, बेस क्वांटिटी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्पीड is a derived physical quantity. So speed is equal to distance upon time. Means speed is defined in the terms of fundamental quantities, that is distance. Distance means length, or time is a fundamental quantity. Volume, length into breadth into height. तो ये क्या है? सभी distances हैं, means lengths हैं. तो volume is defined in the terms of fundamental quantity, so it is a derived quantity. यहां पर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, स्पीड, वॉल्यूम और एक्सेलरेशन एक्सेट्रा. और डेफिनेशन देखिए, द क्वांटिटी विच आर एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. मैंने बात की थी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की. तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. यानी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी. तो यहां पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी है? एक तो है प्लेन एंगल. प्लेन एंगल में क्या है कि हम प्लेन एंगल को डिफाइन कर सकते हैं इजली कि एंगल थीटा इज इक्वल टू arc upon radius. Suppose this is the circle and this is the angle made by this arc AB at center. OA is the radius. So theta is equal to arc AB arc, length of the AB arc upon radius of the circle. Meaning this is the ratio of 2 lengths. Arc भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है. और थीटा को, प्लेन एंगल को हमने इस तरह से डिफाइन किया. दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल. देखिए सॉलिड एंगल जो बनता है वो एक कोन टाइप का होता है, जैसे आइसक्रीम कोन है. और ये कहाँ पर बनता है? किसी सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे. तो इमेजिन करें देयर इज ए स्फीयर एंड इफ वी टेक स्मॉल एरिया ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर है
और यहाँ पर हमने एरिया लिया है उसके सरफेस पे. इफ वी ज्वाइन बाउंड्री ऑफ दिस सरफेस टेकन विद द सेंटर, सपोज दिस इज द सेंटर, तो जो कोन टाइप का हमें मिलेगा स्ट्रक्चर, उसका जो एंगल होगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल. और ये एरिया जो है, सपोज दिस इज एरिया DA और रेडियस R है. तो सॉलिड एंगल इज डिफाइंड एज DA अपॉन R स्क्वायर, और इसकी यूनिट जो है स्टेरेडियन है, शॉर्टकट में SR लिखते हैं, और प्लेन एंगल की यूनिट जो है वो रेडियन है. आगे बात करते हैं इन जो हमने बात की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की, उनकी यूनिट जान लेते हैं. देखिए यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी हैं उसकी यूनिट हमने लिख रखी है. प्लेन एंगल की रेडियन है और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन है. शॉर्टकट में RAD रेडियन को और स्टेरेडियन को SR से रिप्रेजेंट करेंगे. देखिए यहाँ पर जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट्स होंगी उनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे, है ना. तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट और एंड सिंबल. तो देखिए मास कैपिटल M है, किलोग्राम इज द यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास. इसको इस kg से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल k रखेंगे. लेंथ L, मीटर इज द यूनिट एंड वी कैन से SI यूनिट ऑफ लेंथ, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे. टाइम सेकेंड, और इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं. टेम्परेचर थीटा, इट्स यूनिट इज केल्विन, कैपिटल K से रिप्रेजेंट करेंगे. इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, कैपिटल A इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग द एम्पियर. एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट इज कैंडेला, CD, small c and D. And last is amount of substance is measured in mole, और इसको शॉर्टकट में यानी सिंबल के फॉर्म में MOL लिखते हैं. आगे देखिए कुछ अदर जो है यूनिट्स हैं उनसे भी हमें फैमिलियर होना चाहिए. कुछ हम लिख रहे हैं, ऑल कैन नॉट बी रिटन हेयर, और टाइम टू टाइम उनको जो है चैप्टर्स में डिस्कस किया जाएगा. देखिए ये यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी, और ये क्या है, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, उनके सिंबल ये लिखे गए हैं. फोर्स सभी जानते होंगे, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N. वर्क एंड एनर्जी बोथ हैव सेम यूनिट, जूल, कैपिटल J. पावर यूनिट इज वॉट, कैपिटल W. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वोल्ट, कैपिटल V. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, फैरेड, कैपिटल F. मैग्नेटिक फ्लक्स, ये 12th में पढ़ेंगे. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस भी 12th में आएगा. इस तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट है वेबर, उसको WB से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव स्पेशल यूनिट. यहाँ पर देखिए ज़्यादातर यूनिट जो हैं वो क्या है, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट की गई हैं. जनरली वो यूनिट जो कि किसी साइंटिस्ट के नेम के बिहाइंड रखी गई हैं उनको हम कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं. इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल तो डिस्टेंस का है, उनको मेजर करने के लिए, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम कुछ अदर यूनिट्स का भी यूज करते हैं. वो है देखिए सम अदर यूनिट ऑफ लेंथ. वी यूज माइक्रोन या माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -6 एंगस्ट्रॉम. इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग, एंगस्ट्रॉम इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्मॉल डिस्टेंस. जब काफ़ी एटॉमिक डिस्टेंसेज होती हैं उसको हम जो है एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं. माइक्रोन के बाद 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power 6 मीटर होता है. नेक्स्ट है नैनोमीटर. तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर. देखा जाए माइक्रो, नैनो, ये क्या है, ये प्रीफिक्सेस हैं और ये किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं. हमने यहाँ पर मीटर के साथ लिखा है. टाइम क्या होगा, टाइम के साथ यूज करें तो माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड,
एंगस्ट्रॉम हो गया, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर. फर्मी इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द एटॉमिक डिस्टेंसेस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ एटम. तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर -15 मीटर. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इज इक्वल टू होता है 1.467 into 10 to the power 11 meter. This is the average distance between sun and earth. फिर है लाइट ईयर. लार्ज डिस्टेंस देखिए, AU is also used for measuring the large distances. Similarly, light year and parsec. Light year and parsec both are used for measuring the large distances. और जैसा कि आपको मालूम होगा कि लाइट ईयर क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. और तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होता है 9.467 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर. और पार्सेक जो होता है मीटर में उसकी वैल्यू ये है, और लाइट ईयर में 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर. ये कुछ मास की यूनिट दी गई हैं जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में आ सकती हैं, और मेरी समझ से मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी फैमिलियर विद दीज यूनिट्स. जैसे क्विंटल है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg. और कई बार न्यूमेरिकल में पाउंड में वैल्यू दी जाती है, उसको हम LB से रिप्रेजेंट करते हैं. 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4536 kg. अब बात करेंगे हम कुछ जनरल प्रीफिक्सेस, सफिक्स लगाते हैं फॉर रिप्रेजेंटिंग द मेजर्ड वैल्यू या कहें मेजर्ड क्वांटिटीज. देखिए, कॉमन SI प्रीफिक्सेस एंड सिंबल फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल. ये मल्टीपल हैं, दीज आर द सब मल्टीपल्स. और ये फैक्टर्स दिए गए हैं, मतलब जब हमें लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज फिजिकल क्वांटिटी, नॉट ओनली द डिस्टेंसेस, एनी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट हम इन मल्टीपल्स या सब मल्टीपल्स को लगा करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यदि फैक्टर हमने 10 टू द पावर 18 लगा दिया है, इसका मतलब उसका नाम एक्सा से शुरू होगा. एक्सा सिंबल कैपिटल ई है. 10 टू द पावर 15 का जो प्रीफिक्स होगा वो पेटा, इसे लिखा 5 पेटामीटर. इट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर. टेरा मीन्स 10 टू द पावर 12 कैपिटल T से. गीगा 10 टू द पावर 9, 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. तो 5 इंटू 10 टू द पावर 9. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है उसके साथ हम इन प्रीफिक्सेस को कनेक्ट कर देंगे, लिख देंगे. जैसे किलोग्राम लिख दिया, तो 10 टू द पावर 3 है. मेगा लिखा, जैसे मेगावाट आता है ना, तो 5 मेगावाट, 6 मेगावाट, 10 मेगावाट मीन्स 5 मेगावाट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट है. हेक्टो 10 टू द पावर 2, डेका 10 टू द पावर 1. तो दीज आर द प्रीफिक्सेस. फिर है सब मल्टीपल फैक्टर्स. यहां पर देखिए, यहां सभी पावर्स जो थी पॉजिटिव है. Here we have negative powers, means they are used, these prefixes are used for representing the small quantity. तो 10 to the power -18 को हम ऑटो प्रीफिक्स लगाएंगे, स्मॉल ए. फेम्टो 10 to the power -15, स्मॉल ए. पीको का काफी यूज होगा, 10 to the power -12, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करेंगे. पीको फैरेड जो कि कैपेसिटेंस की यूनिट है, 12th में पढ़ेंगे. नैनोमीटर, नैनो सेकेंड मैंने बात की थी. तो 10 to the power -9, स्मॉल एन इसका सिंबल है. फिर है माइक्रो सेकेंड, माइक्रोमीटर, माइक्रोग्राम. किसी भी यूनिट के पहले ये प्रीफिक्स यूज हो सकते हैं. माइक्रो मीन्स 10 to the power -6, म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. मिली 10 to the power -3. 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -3 मीटर. सेंटी 10 to the power -2, और इसको सी से रिप्रेजेंट करेंगे. डेसी 10 to the power -1, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डी. देखिए ये सारे लेटर्स स्मॉल में लिखे गए हैं. तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कुछ जो है, जो कि सिलेबस में है, उसको
समझा, और आगे हम इससे आगे का जो सिलेबस है वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, जो कि डायमेंशन से रिलेटेड होगा। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।